जय साथियों, नमस्कार, वेलकम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। एसएससी-जीडी की जो हमारी 75 दिन की सीरीज़ चल रही है, उसका आज 43वां दिन है। अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो हमारे जितने भी हमारे पहले के वीडियो हैं, उन सभी वीडियो को आप ज़रूर देखिए और हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेके आते हैं और इन बेस्ट कंटेंट में आपकी जो एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है, वो काफ़ी भरपूर तरीके से होने वाली है। आपकी जो तैयारी है, उसको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएँगी ये टेस्ट सीरीज़ें आपकी। आशा करता हूँ कि आप बाकी के सब्जेक्ट भी अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। उन सब्जेक्टों पर भी आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है और मोटिवेशन अपने दिमाग से कम नहीं होने दीजिए, क्योंकि मोटिवेशन से आप एक जोश रूप से, मजबूत रूप से आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। ये मोटिवेशन आपके खुद के अंदर से आना चाहिए। कोई दूसरा आपको मोटिवेट करेगा पढ़ने के लिए या फिर तैयारी करने के लिए, वो ज़्यादा दिन तक काम नहीं करता। आपके खुद से जब आएगा मोटिवेशन, तो आप आगे बढ़ेंगे और अपनी तैयारी को भरपूर रूप से कर पाएँगे। आपको टाइम मैनेजमेंट भी सीखना है। साथ ही में हमारा जो पेपर है, उसके अंदर जो टाइम की जो लिमिट है, वो बहुत कम दे रखी है। 60 मिनट के अंदर आपको टोटल 80 क्वेश्चन करने होते हैं। इन 60 मिनटों के अंदर आपका जो टाइम का जो मैनेजमेंट है, वो एक सटीक होना चाहिए। एक तरीके से हर क्वेश्चन को जितना टाइम दिया जाता है, उतना टाइम यहाँ पे देंगे। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन हार्ड आ जाते हैं मैथ के, रीजनिंग के या फिर कुछ जीके के। उन क्वेश्चनों के अंदर आप टाइम को सीमित रूप से ही यूज़ करें, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम उन पर टाइम लगा देते हैं। टाइम लगाने के बाद में जब हम आगे के प्रश्न पढ़ भी नहीं पाते, उस समय हमें धोखा होता है कि यार, इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता या फिर इसमें मैं टाइम कम लगाता, तो आगे के मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व आराम से हो जाते। तो वो टाइम मैनेजमेंट आप कब सीखोगे? वो अभी से स्टार्ट करोगे, तब जाके आप अंत तक वो टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाओगे। तो बिना किसी देरी के चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए। हमारा मुहावरा है, अढ़ाई दिन की हुकूमत। इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? हमारा जो मुहावरा है, अढ़ाई दिन की हुकूमत, इस मुहावरे का जो उचित अर्थ है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2। कुछ दिनों की शानो शौकत। क्या होगा? कुछ दिनों की शानो शौकत। अढ़ाई दिन की हुकूमत का जो उचित अर्थ है, इनमें से क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला हमारा प्रश्न है, आज अमावस्या की रात है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। यहाँ पर हमारा जो अमावस्या शब्द है, रेखांकित, उस अमावस्या का जो वो विलोम शब्द होता है, वो होता है हमारा पूर्णिमा। कौन सा शब्द होता है? पूर्णिमा। पूर्णिमा शब्द को हम जब रेखांकित शब्द के साथ में, तो क्या बनेगा हमारा वाक्य? आज पूर्णिमा की रात है। देखिए साथियों, हमारी जो टेस्ट सीरीज करने की जो स्पीड है, वो काफी तेज है। इसका रीज़न भी है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर भी हमें इतना ही टाइम मिलेगा। हमें कोई एक्स्ट्रा से टाइम नहीं मिलेगा। हम एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही इस टेस्ट सीरीज़ को कर रहे हैं और इसमें प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज़ में आपको टाइम मैनेजमेंट अलग रूप से करने की ज़रूरत नहीं है। इसी टेस्ट सीरीज़ में आपको जितना टाइम दिया जाता है, उस टाइम पीरियड के अंदर ही आप क्वेश्चन की तैयारी कीजिए। अगर आप निरंतर इस टेस्ट सीरीज़ से जुड़े रहते हैं, तो आपके अंत तक टाइम मैनेजमेंट की जो स्पीड है, वो काफ़ी तेज़ हो जाएगी। साथ ही में टाइम मैनेजमेंट के साथ-साथ आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएँगे। तो टाइम को आप सीमित रूप से बरतें। ये टेस्ट सीरीज़ इसीलिए चलाई गई है, ताकि आप टाइम मैनेजमेंट सीखें। साथ ही में हिंदी में 20 में से 20 नंबर आपके कंप्लीट हों। साथ ही में बाकी के जो सब्जेक्ट हैं, वो भी आशा करता हूँ कि आप अच्छे रूप से कर ही रहे हैं। मैंने क्या बोला? कर ही रहे हैं। क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, तो बाकी के सब्जेक्टों को भी मजबूती बनाना ही होगा। अगर आप हिंदी में तो टॉप कर लोगे, रीज़निंग में, मैथ में, जीके में अगर आपके नंबर नहीं बने, तो उसमें भी आप कमज़ोर रह जाओगे। तो बाकी सब्जेक्टों को भी आप बराबर वेटेज देंगे। साथ ही में जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है, जो भी किताब अच्छी लगती है, कहीं से भी पढ़ो, कुछ भी करो, लेकिन सिलेक्शन हमें लेना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न हमारा। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, टाइप करने की कला
वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? वाक्यांश क्या हमारा? टाइप करने की कला। टाइप करने की जो कला होती है, उसे हम कहते हैं टंकण। क्या कहते हैं हम उसे? टंकण हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में खून के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है? जो हमारा खून शब्द है, इसके अनेकार्थी शब्द का प्रयोग कौन से वाक्य में किया गया है? जो हमारा खून का जो अनेकार्थी शब्द होता है, वो होता है हत्या शब्द। कौन सा है? हत्या शब्द। और उसका प्रयोग ऑप्शन नंबर 1 में किया गया है। कल विजय की हत्या हो गई। कौन सा सही होगा? कल विजय की हत्या हो गई। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। हमारा जो वाक्यांश है, इसके लिए हमें क्या करना है? एक सार्थक शब्द बताना है। वाक्यांश क्या हमारा? इतिहास को जानने वाला। कौन सा वाक्यांश है? इतिहास को जानने वाला। जो हमारा वाक्यांश है इतिहास को जानने वाला, उसे हम कहते हैं इतिहासज्ञ। क्या कहते हैं उसे? इतिहासज्ञ हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, डिंडोरा पीटना मुहावरे का क्या अर्थ है? मुहावरा क्या हमारा? डिंडोरा पीटना। इसका जो सार्थक अर्थ होता है, उसे हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। डिंडोरा पीटना, इसका जो सार्थक अर्थ होता है, वो होता है हमारा प्रचार करना। कौन सा शब्द होगा हमारा? प्रचार करना। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य दे रखा है हमें, ये भी अच्छे हैं और वे भी अच्छे हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा? यहाँ पर हमारा जो संयुक्त वाक्य दिया गया है, ये भी अच्छे हैं और वे भी अच्छे हैं। जब इसका सरल वाक्य रूप हम बनाते हैं, तो हमारा वाक्य नंबर 3 सही बैठता है। सभी अच्छे हैं। क्योंकि हम ये बोलते हैं कि ये भी अच्छे हैं और वो भी अच्छे हैं। तब हम एक साथ बोल सकते हैं कि सब क्या हैं? अच्छे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्दों के उपयुक्त अर्थ बताइए। यहाँ पर हमारा जो वाक्य है वो है, बहुत से लोगों का सकल जीवन परमार्थ को समर्पित होता है, जिससे समाज सकल नहीं हो पाता। यहाँ पर तो जो हमारे रेखांकित शब्द है वो क्या है? सकल, सकल। इन दोनों शब्दों का जो एकार्थी शब्द जो निकलता है, वो हमारा कौन सा होगा? हमारा जो सकल और सकल शब्द है, इनका जो एकार्थी शब्द सही निकलता है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, संपूर्ण और टुकड़ा। जो हमारा दंत्य से वाला सकल है, उसका जो अर्थ होता है वो होता है संपूर्ण। और जो तालव्य से है सकल, उसका जो अर्थ होता है वो होता है टुकड़ा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है? यहाँ पर हमारे जो चारों वाक्य दिए गए, इन चारों वाक्यों में से क्रिया संबंधी अशुद्धि वाला वाक्य कौन सा है? यहाँ पर हमारे जो चारों वाक्य हैं, उसने नौकरी छोड़ दिया, गाड़ी चलती है, तुम देर तक सोते हो, बर्फ पिघल रही है। यहाँ पर हमारी जो क्रिया संबंधी अशुद्धि वाला जो वाक्य है, वह ऑप्शन नंबर 1, उसने नौकरी छोड़ दिया। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर सही शब्द हमारा होगा, उसने नौकरी छोड़ दी। कौन सा होगा? उसने नौकरी छोड़ दी। लेकिन यहाँ पर जो दिया शब्द लिखा हुआ है, उसकी वजह से क्या हुआ? क्रिया से संबंधित हमारी क्या होगी? अशुद्धि होगी। ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, प्रभावी शिक्षकों का गुच्छा आ रहा है।
उपरोक्त वाक्य के किस संज्ञा पद में त्रुटि है? यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है, वाक्य के कौन से संज्ञा शब्द में हमारी त्रुटि है, उसे हमें यहाँ पर पहचानना है। यहाँ पर हमारा जो वाक्य दिया गया है, प्रभावित शिक्षकों का गुच्छा आ रहा है। इस वाक्य के अंदर हमारा जो त्रुटि वाला जो संज्ञा पद है, वह हमारा गुच्छा शब्द, ऑप्शन नंबर है 4। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? यहाँ पर जो चारों वाक्य देंगे, इनमें से हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है कि कौन सा हमारा शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर हमारा जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। उसने 5 आम खरीदे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? सही वाक्य। अगला हमारा प्रश्न है, हित न चाहने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? वाक्यांश क्या हमारा? हित न चाहने वाला। यहाँ पर हमारा जो वाक्यांश है, हित न चाहने वाला, उसे हम कहते हैं अनहितु। क्या बोलते हैं हम उससे? अनहितु हम उसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। जो हमारा हित चाहने वाला होता है, उससे हम कहते हैं हितैषी। क्या बोलते हैं? हितैषी हम बोलते हैं। और जो हित न चाहने वाला हो, उसे हम बोलते हैं अनहितु। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर हमारा वाक्य है, मैं बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर जो और शब्द है वो क्या है? रेखांकित है। और रेखांकित खंड के स्थान पर हम दूसरा शब्द कौन सा प्रयोग में ला सकते हैं? यहाँ पर हमारा जो वाक्य है, मैं बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर जो और शब्द है, उसके स्थान पर हम और शब्द का प्रयोग करेंगे। कौन से का? और शब्द का। ऑप्शन नंबर है 2 का। मैं बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, विकल्पों में दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द के पर्यायवाची शब्द प्रयोग हुआ है? यहाँ पर हमारा जो शब्द दिया गया है, कमल शब्द। इस कमल शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है, उस पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कौन से वाक्य में किया गया है? उस वाक्य को हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारे जो चारों वाक्य दिए गए, तालाब में कट्टू खिला है, तालाब में सरोज खिला है, तालाब में पयोद खिला है, तालाब में मरु खिला है। यहाँ पर हमारा जो कमल का जो पर्यायवाची शब्द होता है, वो होता है सरोज। कौन सा होता है? सरोज होता है। और सरोज का प्रयोग ऑप्शन नंबर 2 में किया गया। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2, तालाब में सरोज खिला है। अगला हमारा प्रश्न है, उसको मुंह मांगी दाम मिलेगा। उपरोक्त वाक्य में उपरोक्त वाक्य के किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है? यहाँ पर ऊपर जो हमारा वाक्य दिया गया है, उसके अंदर कौन सी हमारी वर्तनीगत अशुद्धि वाला शब्द है, उसे हमें यहाँ पर पहचानना है। यहाँ पर हमारा जो वाक्य दिया गया है, उसको मुंह मांगी दाम मिलेगा। यहाँ पर हमारा जो मुंह मांगी शब्द है, ये क्या होगा? हमारा अशुद्ध शब्द होगा। ऑप्शन नंबर 3। मुंह मांगी की जगह क्या आना चाहिए सही शब्द? उसको मुंह मांगा दाम मिलेगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रश्न नंबर 16 हमारा, रिक्त स्थान 1 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 16 का रिक्त स्थान 1 है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शब्द। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। पुस्तक पुस्तक तथा आलय, इन दोनों शब्दों से मिलकर पुस्तकालय शब्द बना है। पुस्तक तथा
आलय इन दो शब्दों से मिलकर पुस्तकालय शब्द बना है? अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जो हमारा रिक्त स्थान 2 है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 घर शब्द। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। आलय शब्द घर का सूचक है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जो हमारा रिक्त स्थान 3 है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 रखा शब्द। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ पुस्तकों को रखा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर हमारा जो रिक्त स्थान 4 है, उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 भंडार शब्द। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती हैं, अतः पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ पुस्तकें लेकर तथा उन्हें पढ़कर हम रिक्त स्थान बनते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर हमारा जो रिक्त स्थान 5 है, उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 ज्ञानी शब्द। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। जहाँ से पुस्तकें लेकर तथा उन्हें पढ़कर हम ज्ञानी बनते हैं। ये थे आज की टॉप 20 क्वेश्चन। आज की टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही में आपके लिए एक सूचना और है, नवलगढ़ के अंदर हमारे एक अजीज मित्र की दुकान है, जो आपको यहाँ पर फोटो में दिखाई दे रही होगी। इस फोटो के अंदर जो आपको दुकान दिखाई दे रही है, उस पर अभी जो नववर्ष के ऊपर काफी आकर्षक ऑफर चल रहे हैं। अगर आपके घर परिवार में या फिर किसी रिश्तेदार को मोबाइल की आवश्यकता है, फाइनेंस के ऊपर मोबाइल की आवश्यकता है, या फिर कहीं पर भी किसी भी अपने मित्र को मोबाइल की आवश्यकता है, तो आप एक बार दुकान पर ज़रूर विज़िट करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।